गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? निश्चित रूप से आपकी तैयारी चल रही होगी और इसी बीच एग्ज़ाम टाइम विथ अखिलेश सर चैनल आपका स्वागत करने आ गया है, लेकर सामाजिक विज्ञान में अर्थव्यवस्था का 5वां चैप्टर, जो अर्थशास्त्र का ही पार्ट है अर्थव्यवस्था। और आपको पढ़ाते समय बताया गया कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ है, और उन्होंने पुस्तक लिखा था वेल्थ ऑफ नेशंस। ये अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य वाला अर्थशास्त्र नहीं है। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसका संबंध राजनीति विज्ञान से है, लेकिन ये जो अर्थशास्त्र है इसका संबंध एडम स्मिथ से है। ठीक है ना जी? हाँ, ये 5वां और अंतिम चैप्टर आपका अर्थशास्त्र का है, 5वां और अंतिम चैप्टर। इसके बाद अगला सब्जेक्ट आपका होगा जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, वो रहेगा हिंदी। ठीक है, मैं हिंदी को करवा दूंगा और मैडम लेके आएंगे आपका विज्ञान। ठीक है ना जी? तो आप वीडियो पर बने रहिए, निरंतर रोज प्रैक्टिस करिए ताकि आपके 20 नंबर जो 100 में 100 आते हैं वो ना छूटे। जैसे ये कंप्लीट होगा मैं आपको मॉडल पेपर भी लेकर आ जाऊंगा कि आप पेपर कैसे करेंगे। ठीक है, कितने प्रश्न हैं, कैसे लिखना है, और तमाम सारी चीज़ें। मैंने कहा नहीं कि हाथ एग्ज़ाम तक नहीं छोड़ना है, बस आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है ना जी? आइए, देखिए, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है उपभोक्ता का अधिकार। क्या नाम है? उपभोक्ता अधिकार। ठीक, और ये अंतिम चैप्टर है, तो देख लीजिए चैप्टर का नाम, अध्याय आपका है क्या? 5। नाम है उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कंज्यूमर राइट्स इसे कहते हैं। उपभोक्ता कौन होता है? जो किसी वस्तु का उपभोग करता है, ठीक है, अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए, वही उपभोक्ता होता है। इस आधार पर देखा जाए तो समाज का हर व्यक्ति उपभोक्ता है, क्योंकि वह किसी न किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है। ठीक, लेकिन आज की दुनिया में लोग इतने ज़्यादा अपनी सामान को लेकर, अपनी सामान को बेचने को लेकर इतने ज़्यादा आगे निकल चुके हैं कि वह किसी न किसी भ्रामक प्रचार के द्वारा, ठीक है, गारंटी वारंटी के माध्यम से लोगों को ठगना चाहते हैं। ठीक है, इतने बढ़ा चढ़ाकर प्रचार वगैरह करते हैं कि आप उसको लेने पर मजबूर हो जाते हैं, और जब पता चले ले लेते हैं तो जब उस सामान में दिक्कत आती है या उस सामान की वजह से कोई नुकसान होता है आपका, तो जब आप उनसे भरपाई की बात करते हैं तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई ये हमने बेचा है। ना दुकानदार सुनता है ना तो बनाने वाला सुनता है। बनाने वाले से आपकी मुलाकात नहीं होती, दुकानदार से होती। वो कहते भाई कंपनी ने हमको दिया, हम आपको दिए हैं, अब बेकार हो गई तो हम क्या करें। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर, ठीक है, आंदोलन हुए और तब निकल कर आया उपभोक्ता की भी अपने कुछ अधिकार होने चाहिए, जिसको लेकर वह सामान या वस्तु के निर्माता या विक्रेता से उसके हर्जाने और नुकसान की भरपाई कर सके। ठीक है, तो अपने खरीदे हुए सामान के प्रति, ठीक, जो उपभोक्ता का अधिकार होता है उसे ही, समझ में आई बात, उसे ही उपभोक्ता के अधिकार के नाम से जानते हैं। तो आइए देखिए इसमें कौन कौन से प्रश्न लगे हैं। ठीक है, जब पढ़ाते समय बताया गया था कि उपभोक्ता की जागरूकता क्या है, कि मतलब आप कोई भी सामान खरीदिए तो उसका एमआरपी देख लीजिए, समाप्त तिथि देख लीजिए, उत्पादन तिथि देख लीजिए, और उसका प्रयोग देख लीजिए कि वो प्रयोग कैसे होगा। ठीक है ना जी? तब जाके, और बिल लीजिए उसकी, तब आप
किसी भी सामान को लेकर उसको वापस कर सकते हैं या कोई विवाद होने पर सुलझा सकते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं इतना बताने के बाद आगे, क्योंकि क्लास नहीं है, ये रिवीजन है प्रश्नों का। देखिएगा, प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस रूप में हुई थी? सामाजिक शक्ति के रूप में, आर्को तक व्यवसाय के रूप में, उपभोक्ता जागरूकता के रूप में। तो इसका सही जो आंसर है आपका उपभोक्ता जागरूकता। क्या आंसर है? उपभोक्ता जागरूकता, ये ठीक है। दूसरा 100% सही हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब लागू हुआ था? पढ़ाया गया, बताया गया आपको। ये देखिए, दो दो अक्षर को लेकर इसका बनता है, ठीक है। ए केवल अकेला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? तो आपको बताया गया है वर्ष 1986 में। अगला है कि किस वर्ष व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ? किस वर्ष व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ है? तो जल्दी से बताइएगा, ठीक। और ये पढ़ाते समय आपको अंडरलाइन करवाया गया, लिखवाया भी गया। 1960। कब? 1960 में। याद हो गया होगा, ठीक है। बढ़िया से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार पढ़ेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। 2 से 3 बार पढ़िए, जब जब मोबाइल आपके हाथ में हो तब तब। छोड़ दीजिए 1 महीना पबजी और फ्री फायर खेलना, छोड़ दीजिए शॉर्ट वीडियो देखना। अगर सुधार चाहते हैं तो, आगे पढ़ना लिखना है तो, नहीं तो फिर उठ पटांग तो बड़ी दुनिया में काम है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कितने स्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई? 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है, ठीक है। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर, क्षेत्र, जिला और राज्य, ठीक है, जिसको ब्लॉक भी कहते हैं। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। तो ये आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है। आगे देखिएगा, अगला है कि उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना होता है? कहाँ जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन, सिविल न्यायालय, उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र। देखिए ये छूट गया है, 1 मिनट। ये अब बताइएगा कहाँ जाना चाहिए भाई? तो कहाँ जाना चाहिए? जल्दी से ऑप्शन करिए। देखिए ये सब बताया गया है कि कहाँ जाना चाहिए। जब इसके लिए अलग सिस्टम में बन गया है तो पुलिस के नहीं जाना चाहिए। उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र कि आप स्टेट के अंदर आपकी राशि है कि जिले के लायक है कि क्षेत्र के लायक है, ठीक है। या देश के लायक, मतलब जिला, राज्य और देश, ये 3 स्तर हैं, ध्यान दीजिएगा। जिला, राज्य और देश, ठीक है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार है? चुनने का अधिकार, उपभोग का अधिकार, बाजार में भागीदारी का अधिकार, उपभोग वस्तु का अधिकार। तो चुनने का अधिकार है, वो किसी भी वस्तु को ले सकता है, उसको कोई भी वस्तु लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अपनी मर्जी से ले सकता है। आगे है एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो एगमार्क जो है खाद्य वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। कैसी? खाद्य वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है जिस जो बनी होती है प्राकृतिक वस्तुओं से। आगे देखिए, कह रहा है 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। क्लियर हो गया? हाँ। आगे देखिएगा, निश्चित तौर पे मजा आ रहा होगा। अगर आप पढ़ने वाले होंगे तब, ध्यान देने वाले होंगे तब। क्लियर? कह रहा है कि वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक आपको बताया गया है, ये है ISO, ये इंडिया स्तर पर तय करता है। ये इंडिया स्तर पर तय करता है, ये राष्ट्रीय स्तर पर तय करता है, ठीक है।
आगे है कि संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश को कब अपनाया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने दिशा निर्देश के लिए ठीक कब अपनाया है, तो 1985 में। कोपरा आया 86 में और इसने अपनाया 1985 में, एक साल बाद। कह रहा है शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए, तो एग मार्क देखना चाहिए, क्योंकि शहद का निर्माण जो है एकदम प्राकृतिक है। ठीक है, जो प्रकृति से बनी हुई चीजें हैं उनका एग मार्क लगा रहता है उस पर। ठीक है ना जी। आगे है कि स्वयं को बचाने के लिए उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए। उपभोक्ता मंच, उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता संरक्षण परिषदें, उपभोक्ता जागरूकता। ठीक है, इस प्रश्न का जो सटीक आंसर है वो है क्या, उपभोक्ता जागरूकता। मतलब क्या है, उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए, तभी वो बच सकता है आज के भ्रामक प्रचार से। आप सुने होंगे कि माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, बोलो जुबां केसरी, ये सब क्या है। आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत सही नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे प्रचार हैं कि आपको लगेगा कि नहीं यही पीने से सब कुछ हो रहा है। कह रहा है कि एक उत्पाद पर एमआरपी का अर्थ है न्यूनतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य, सूक्ष्म खुदरा मूल्य। तो इसका अर्थ होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, हाँ, अधिकतम खुदरा मूल्य, उससे ज्यादा नहीं बिक सकता है, उससे कम में बिक सकता है। जैसे कोई भी सामान 20 रुपए का है एमआरपी, तो वो 12 रुपए से लेकर 15 रुपए, 20 से नीचे बिक सकता है, 20 में भी बिक सकता है, लेकिन कभी 21 रुपए का नहीं बिकता है। ठीक है ना जी। कह रहा है सूचना, लेकिन होटल और कहाँ ट्रेन व्रेन की बात मत करिएगा, वहां ज्यादा बेच लेते हैं सब। कह रहे सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, जनवरी 2005 में, जनवरी 2002 में, 4 में, 7 में। तो सूचना का अधिकार की बात करें, इसे कहते हैं RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये 2005 में पारित हुआ, अक्टूबर 2005 में। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता कल्याण संगठन के विश्व स्तरीय संस्था को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उपभोक्ता इंटरनेशनल कहते हैं, ये भी पढ़ाया गया, उपभोक्ता इंटरनेशनल कहते हैं, विश्व स्तरीय। कह रहा है हॉलमार्क निम्न से किन पर चिन्हित होता है। हॉलमार्क जेवर पर, साइकिल पर, बिजली के तार पर, हीटर पर। तो आप जानते हैं हॉलमार्क से क्या, सोना, सोने की शुद्धता। ठीक है, सोने की क्या शुद्धता मापी जाती है, सोने की शुद्धता मापी जाती है हॉलमार्क से। अगला है देखिएगा, अगला नहीं है, बस इतना से क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। इस तरह से सामाजिक विज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो गया। कल एक नए चैप्टर के साथ हम फिर हाजिर होंगे, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर पाएं। बस ज़रूरत है तो एग्ज़ाम टाइम विद अखिलेश सर से जुड़ने की और जुड़कर अपनी पढ़ाई में धार लगाने की। और इसके बाद जान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर आएगा, कम से कम 3 से 4 मॉडल पेपर तैयार करवा दिया जाएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाए, पूरी तरह से तैयार हो जाए, किसी तरह की हिस्टेशन ना रह जाए। तो देखते रहिए एग्ज़ाम टाइम विद अखिलेश सर।